जी शलूम एवरीवन, जेएमसी की खुदा रसूल मसीह के नाम में आप सबको की सलामती हो। तो सब खुश हैं। आज हम सीख रहे हैं कि खुदा यहोवा तख्लीक करने से पहले किस तरह से था और तख्लीक का अमल, ज़मीन और आसमान को बनाने का अमल किस तरह से शुरू किया गया। आज हमारी 7वीं क्लास है। आज हम 7वीं क्लास है और आज हम पढ़ने लगे हैं बिन्हा, तीसरा सैफीरोत। तख्लीक का इलाही ढांचा किस तरह से तैयार किया गया और फिर आसमान और ज़मीन, रूह की हजूरी और हवा, पानी, सब कुछ किस तरह से बने। आज हम 7वीं क्लास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पैदाइश पहले बाब से पीछे हैं। अभी हमने पैदाइश पहले बाब से पढ़ना शुरू नहीं किया। इसीलिए आज जो हम सीखने लगे हैं, यही सैफीरोत हमें आगे बताएगा कि तख्लीक किस तरह से शुरू होगी। इस सैफीरोत में हम जानेंगे बिन्हा में बताएगा कि तख्लीक अब किस तरह से यहोवा ने शुरू की। और सबसे पहले जब यहोवा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी तो वो किस तरह से जाहिर हुई, इसमें से हमें समझ आएगी। हम बिन्हा में मैं आपको बताता जाऊं, बिन्हा में ही हम रूह कुद्दस के बारे में पढ़ेंगे। मुकद्दस रूह, खुदा की रूह के बारे में भी हम बिन्हा में ही पढ़ेंगे। इसलिए कोई भी छुट्टी ना करे, आप इसको सुनिए और दूसरों को भी बताइए कि खुदा की मर्जी क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कबाला के किताबों में से सीख रहे हैं कि कबालिस्ट इसके मुताबिक क्या बयान करते हैं। फिर हम मसीही स्कॉलर्स की किताबों में से भी रेफरेंस ले रहे हैं, यहूदी तालमूद और मिद्राश में से भी सीख रहे हैं। इसलिए हम उन किताबों को मद्देनजर रखते हुए वहां से शुरू करेंगे। कबाला में बिन्हा को अबरानी लफ्ज है। बिन्हा कौन सा लफ्ज है जी? अबरानी लफ्ज को क्या कहा जाता है? इसके मायने हैं, बुनियादी मायने समझ, फहम, इम्तियाज, गहरी इदराक की सलाहियत। बिना अबरानी फेल है। अगर अलग करना, फर्क करना, तज्जिया करना। कबाला में बिना वो कुव्वत है जो किसी इब्तदाई ख्याल को वाजिया, मुनज़्ज़म और काबिल फहम हकीकत में बदल देती है। फिर अब याद रखिएगा इसका मतलब क्या है। बिन्हा का मतलब क्या है? गौर कीजिए क्या मतलब है, फिर दोहराऊंगा। मतलब याद होगा तो आप आगे पूरा उसको समझ सकेंगे। क्या मतलब है जी? समझ व फहम। क्या कहते हैं जी इस शख्स को तो किसी चीज की समझ नहीं। उसमें समझ क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बिन्हा नहीं है। फहम, इम्तियाज करना, चीजों को परखना। जो शख्स चीजों को नहीं परख सकता उसमें खुदा की इलाही हिकमत या बिन्हा नहीं है। गहरी इतराक की सलाहियत। अच्छा, फिर कबाला में बिन्हा को क्या कहते हैं? वो कुव्वत जो किसी इब्तदाई ख्याल को, किस ख्याल को? इब्तदाई ख्याल को। हमने दूसरा सैफीरोत क्या पढ़ा था? खुदा के हिकमत। खुदा की हिकमत में क्या है? उससे पहले क्या है? खुदा का इरादा। इरादा क्या है? खुदा का इरादा। और उसमें खुदा क्या कर रहा है? कुछ ख्याल कर रहा है, कुछ सोच रहा है, और सोच में क्या लेके आ रहा है। और बिन्हा क्या करेगी? जो किसी इब्तदाई ख्याल को वाजिया करना, उसको जाहिर करना कि वो किस तरह से, उस हिकमत को, उस ख्याल को जो यहोवा ने कीतर में शुरू में इरादा किया। और इरादा क्या हुआ? हिकमत में सब कुछ सोचा और फिर क्या किया? फहम क्या करेगा? वाजिया, मुनज़्ज़म और काबिल फहम हकीकत में बदल देती है। फहम बिन्हा क्या करती है? उसको हकीकत में, जो ख्याल सोचा, जो आपके अंदर है, उसको क्या करेगी? हकीकत में जाहिर करेगी। बिन्हा को मां क्यों कहा जाता है? इलाही मां। बिन्हा को क्या कहा जाता है? इलाही मां। हमने पिछले सैफीरोत में, दूसरे सैफीरोत में क्या सीखा था? हिकमत को क्या कहा जाता है? बाप। कबाला में हिकमत को क्या कहा जाता है? लेकिन कबाला में अब बिन्हा को क्या कहा जा रहा है? मां। बिन्हा हुकामा के बीज को तस्वुरात, हदूद और शक्ल देती है। बिन्हा क्या करती? हुकामा के बीज के तस्वुरात, हदूद और शक्ल क्या करती है? तमाम निचले सैफीरोत 66 से मेलाखोत तक। बिन्हा के बाद कितने सैफीरोत रहते हैं जी? हम 10 सैफीरोत पढ़ रहे हैं। कितने रह गए? 7। अब देखिए 66 से मेलाखोत तक। मेलाखोत 10वां सैफीरोत है। 66 कौन सा है जी? चौथा।
की फिक्रबंदी यही है। जैसे मां बच्चे को रहम में मुकम्मल सूरत देती है, मां बच्चे को क्या करती है, रहम में मुकम्मल सूरत देती है, वैसे ही बिन्हा हिकमत को मुकम्मल अदराक में बदल देती है। किसके अंदर है अब हिकमत? किसके अंदर है? किसके अंदर है? फहम। फहम में से ही हिकमत जाहिर होगी। अच्छा आगे पढ़ते हैं। जोहर के मुताबिक बिन्हा हुक्मा एक नुक्ता है, मगर बिन्हा वो महल है जहां सब कुछ खुल जाता है। क्या है जी वो? बिन्हा वो महल है जहां सब कुछ खुल जाता है। हुक्मा मुख्तसर, अचानक, इल्हाम। बिन्हा तफसील, वजाहत, हदूद और फहम। बिन्हा इलाही रोशनी को काबिल बर्दाश्त बनाती है। बिन्हा क्या करती है जी? इलाही रोशनी को। हमने सबसे पहले क्लास में क्या सीखा था? एम्स ऑफ। एम्स ऑफ क्या है जी? लामहदूद। उसकी रोशनी को, उसकी कुदरत को कोई शख्स, कोई इंसान, कोई बर्दन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई जगह उसके वजूद को, उसको समा खुद में नहीं सकती। लेकिन वो ही अब देखिए, बिन्हा क्या है जी? तफसील, वजाहत, हदूद और फहम। बिन्हा इलाही रोशनी को काबिल बर्दाश्त बनाती है। किसकी रोशनी को? इलाही रोशनी को क्या करेगी? ताकि इंसान तक एंस ऑफ का, यहोवा का पैगाम पहुंच सके। ये है बिन्हा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सफीर या तजीरा। सफीर या तजीरा के मुताबिक, सफीर या तजीरा में बिन्हा को कहा गया है समझने वाला दिल। क्या कहा गया है जी? बिन्हा सिर्फ अकल नहीं बल्कि दिल और जहन की मुश्तरका बसीरत है। यही वजह है कि हकीकी फहम सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि रूहानी शऊर से आता है। ठीक है जी, गौर कीजिएगा। बिन्हा और अदद। अब सफीर या तजीरा में हमने दूसरे सैफिरोत में क्या सीखा था? सफीर या तजीरा में क्या बताया गया है? 22 हरूफ और 10 सैफिरोत। मुकम्मल कितने हुए? 32। सफीर या तजीरा क्या बताता है? फिर से सुनिए। कबाला में बिन्हा का अददी ताल्लुक 3 से है। कबाला में कितना ताल्लुक है जी? बिन्हा का अददी ताल्लुक 3 से है। पहला क्या था हमारे पास? पहला सबसे पहले हमने क्या सीखा? कीतर, इरादा। दूसरा हमने क्या सीखा? हुक्मा, खुदा की हिकमत, ख्याल। तीसरा आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बिन्हा, फहम वो तश्कील। अबरानी में बिन्हा और उर्दू में क्या पढ़ा जाएगा? फहम। ठीक है जी। जहां ख्याल वाजिया शनाख्त इख्तियार करता है, हिकमत क्या करेगी? ख्याल क्या करेगा? वाजिया शनाख्त इख्तियार करेगा। कहां आके? बिन्हा। नफ्सियाती व रूहानी पहलू। इंसान के अंदर बिन्हा दर्जा जर सूरत में जाहिर होती है। गहरे सवालात करना, नताइज आखज करना, अच्छे और बुरे में फर्क करना, हिकमत को जिंदगी में लागू करना। जिसके पास बिन्हा है वो सिर्फ जानता नहीं बल्कि समझता है। जिसके पास बिन्हा है वो जानता नहीं सिर्फ बल्कि क्या करता है? वो समझता है। वो हर अच्छे बुरे की समझ रखता है। उसको पहचानना कि इस शख्स में बिन्हा है या नहीं है, उसकी सबसे पहला उन्होंने क्या बताया जी? गहरे सवालात करना। जो शख्स सवालात करता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बेहतरी के लिए, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, इसका मतलब क्या है? उसके पास हिकमत और समझ, फहम दोनों है। और जिसके पास नहीं है वो नताइज आखज नहीं कर सकता। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ये दोनों ही नहीं है। खुदा की कुदरत, खुदा का कलाम, खुदा की हिकमत, खुदा का फहम उसके अंदर नहीं। जिसके अंदर हुकाम और बिन्हा नहीं, वो ना तो सवाल करेगा और ना ही किसी सही चीज को समझ सकेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, किस वजह से, किस लिए हो रहा है। उसको समझ नहीं आती। वो क्या करता है? वो अपने ही ख्यालात में, अपने गुमान में वही रहता है जहां पर वो रुका हुआ है, वहां से आगे बढ़ नहीं पाता। अच्छे और बुरे में फर्क करना, हिकमत को जिंदगी में लागू करना। हिकमत कौन है जी? हिकमत कौन है? हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हिकमत क्या है जी? खुदा का कलाम हिकमत है।
इलाही नाम और बिन्हा, कबाला में बिन्हा का ताल्लुक जिस इलाही नाम से जोड़ा जाता है, बिन्हा का ताल्लुक जिस इलाही नाम से जोड़ा जाता है वो क्या है जी? यहोवा एलोहीम। किस नाम से? यहोवा। जब हम पैदाइश पहला बाब पहली आयत से शुरू करेंगे तो हम यहोवा एलोहीम से शुरू करेंगे। पैदाइश पहला बाब पहली आयत कहां से शुरू होगी? यहोवा एलोहीम से। जब हम तख्लीक का आगाज पढ़ना शुरू करेंगे किस तरह से हुआ, तो हम कहां से पढ़ेंगे? यहोवा एलोहीम। याद रखिएगा, अदल निजाम साख्त को जाहिर करता है। बाइबल में अमसाल 2 बाब 3 में अगर तू फहम के लिए आवाज दे, यहां फहम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मफहूम से करीब है, यानी गहरी रूहानी समझ। बिन्हा ख्याल की परवरिश, हिकमत की तशरीह, रूहानी फहम की मां, नज़म, हद और वजाहत की कुव्वत है। हुक्मा अगर रोशनी है तो बिन्हा वो आंख है जो उस रोशनी को देख सकती है। हमने क्या सीखा था? हिकमत क्या है जी? पोशीदा है। लेकिन हिकमत को समझना और उसको जाहिर करना किससे है? सफीर या तज़ीरा में क्या बताया जा रहा है? ख्याल की परवरिश, हिकमत की तशरीह। अच्छा, नीचे पढ़ते हैं। हुक्मा अगर रोशनी है तो बिन्हा वो आंख है जो उस रोशनी को देख सकती है। जो शख्स खुदा को आज तक सुन नहीं सका, देख नहीं सका, उसकी पैगाम को नहीं जान सका, वो कैसे जान सकता है? इससे हिकमत और ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले खुदा का क्या था जी? इरादा। कीतर खुदा का क्या है? इलाही इरादा, सबसे पहला। फिर उसमें क्या आगे? उसमें ख्याल क्या आया? हिकमत। हिकमत में क्या है जी? ख्याल, विजडम, आइडिया। फिर उसमें सब आगे क्या आ गया? बिन्हा। ठीक है जी। बिन्हा क्या है जी? फहम, तजजिया, तशकील, इलाही मां। इसको क्या कहते हैं? इलाही। अच्छा, अब मैंने क्या पीछे हमने पढ़ा, सफीर या तज़ीरा और कबाला क्या कहता है? इसको मां क्यों कहता है? कहते हैं क्योंकि इसी में से आगे सब चीजें बनना शुरू होंगी। क्या क्या निकलना शुरू होगा? देखिए, हम जो आगे 7 सफीरोत आगे हमने पढ़ने, तख्लीक का ढांचा जो हमने पढ़ना है, उसमें क्या क्या है? चेसत, गिबोरा, तफीरत, नित्साक, होद, यसोद और मलाकोत। किस में से आए? किस में से आए? फहम में से, बिन्हा में से आगे आएंगे। बिल्कुल वही। अभी देखिए, कलर में हम देखते हैं। आपको यह समझ आ गया चार्ट? मुझे दोहराने की जरूरत है? देखिए, ये 7 सफीरोत नीचे, सबसे ऊपर इरादा, फिर हिकमत, फिर फहम, बिन्हा, और फिर बाकी सब किस में से आए? अब सफीर या तज़ीरा, कबाला, ज़ोहर के मुताबिक बिन्हा क्या कर रही है? सब कुछ आगे बना रही। ठीक है, आगे मजीद पढ़ते। सफीर या तज़ीरा बाब चैप्टर 2 का मरकजी मौजू क्या है? अलिफ ताफ। बाब 2 में 22 हरूफी अबरानी हरूफ हैं। इनकी तख्लीक की ताकत बयान की गई है और बिन्हा को इन हरूफ को समझने, उनके बाहमी ताल्लुक, कायनाती साख्त में उनके किरदार को अकली तौर पर तरतीब देने वाली कुव्वत कहा गया है। कितने हरूफ कहा है? कहे जी फिर उन्होंने 22 हरूफ अबरानी हरूफ। लेकिन पहले 3 में वो कौन से रह रहे? अलिफ और ताव। हुक्मा हरूफ की झलक है। हिकमत क्या है जी? हरूफ की हिकमत क्या है? हरूफ की। मैंने क्या कहा? कलाम क्या है? पहले वजूद में आया, पहले हिकमत, सोचा गया किस तरह से सब कुछ किया जाएगा, किस तरह से सब कुछ बनाया जाएगा, पूरा डिजाइन सोचा गया है। ठीक है, उस पर ख्याल किया गया है कि ये बेहतर कैसे होगा। जब सब कुछ किया गया है तो सारे सब कुछ बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो क्या कहते हैं? सफीर या तज़ीरा बताता है कि सबसे पहले जब खुदा ने कलाम शुरू किया तो कितने हरूफ थे अबरानी? 22 हरूफ, जिसमें बिना हरूफ का मायनी, तरतीब और साख्त है। बिना क्या है जी? हरूफ का मायनी, उन अबरानी हरूफों के मायनी समझ में आना, तरतीब और साख्त, कि उनकी तरतीब, उनको आगे शक्ल में लेके आना और उनको बयान करना, बनाना, वो किस में है जी? हिकमत क्या है? हरूफ की झलक, पोशीदा है। रब्बी अकीवा के मुताबिक खुदा ने दुनिया को हरूफ के जरिए तख्लीक किया।
बिना वो ज़हनी ताकत है जो हरूफ को जोड़ती है। वो क्या कह रहे अपनी किताब में, खुदा ने दुनिया को हरूफ के जरिए तख्लीक किया। किसके जरिए? हमारे पास सबूत है। पैदाइश पहला बाब पहले आयत में क्या लिखा है? हम आगे पढ़ते जाएं, पहला चैप्टर पढ़े तो क्या, खुदा ने कहा ये बन जाए, खुदा ने कहा आसमान बन जाए, खुदा ने कहा ज़मीन बन जाए, खुदा ने कहा सब कुछ अलग-अलग, रोशनी, सूरज, चांद, सितारे सबको बनाया गया। और किस तरह से बनाया गया? कहकर, कलाम किया, बोला। और बोलने के लिए क्या चाहिए? हरूफ। हरूफ होंगे तो कुछ बयान किया जाएगा, अगर हरूफ नहीं हो तो बयान भी किया नहीं। इसे कहते हैं ताकत है जो हरूफ को जोड़ती है। अच्छा, बिन्हा वो ज़हनी ताकत है जो हरूफ को जोड़ती है, इल्फाज बनाती है, कानून आखज करती है। इसलिए बिन्हा को कहा जाता है मदर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। अब अलिफ, मैम और शिन, हम नीचे आते हैं। अलिफ पहला हरूफ, अबरानी पहला हरूफ क्या है जी? अलिफ। अलिफ फहम में इक्तदाल, फिर हवा तवाजुन, मेम इल्म की वसीहत वसाहत, पानी गहराई, शिन इदराक की हरारत, आग और कुव्वत। बिना इन तीनों को हम आहनगा करती है। इस हम आहनगी से कायनाती तवाजुन पैदा होता है। किन से कायनाती तवाजुन पैदा होता है? जब इनको वो इकट्ठा करती। कौन करता है जी? बिना। आगे आर्या कैप्लन वजाहत करते हैं कि हुक्मा एक नुक्ता है, बिना उस नुक्ते को फैलाकर मुकम्मल तस्वुर बना देती है। हमने दूसरे सैफिरोत में जब अपनी क्लास में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? हिकमत क्या है जी? हुक्मा क्या है जी? एक बीज है, एक नुक्ता है उस रोशनी का, उस रोशनी का एक छोटा सा जर्रा, एक निशान है। ठीक है, वो एक बीज है। लेकिन बिना क्या करेगी? अब उसको, उस बीज को, उस नुक्ते को फैलाकर मुकम्मल तस्वुर बनाती है। ठीक है जी। हुक्मा एक ख्याल है, बिना उस ख्याल की तफसील है। इसलिए कहा जाता है कि वो क्या है जी? रबी आर्यन कैप्लन भी वही तफसील दे रहे। बिना और अदद की समझ, बाब 2 में हरूफ, अदद, सिमते वक्त सब एक रियाजियाती नज़म में बयान हुए हैं। बिना वो कुव्वत है जो अदद, तरतीब, तनासब, हदूद को समझती है। क्या करती है बिना? क्या करती? सब कुछ समझती है। आप देखें कोई भी चीज बनाई जाए तो उसमें रियाजी का इस्तेमाल होता है, रियाजी का इस्तेमाल होता है ना, नंबरिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बिना वो कुव्वत है जो अददी, तरतीब, तनासब, हदूद को समझती। यही वजह है कि बिना को डिवाइन लॉजिक कहा जाता है। कबाला में बिना को अम्मा, रहम, वॉम्ब ऑफ क्रिएशन कहा गया है, क्योंकि यह ख्याल को कबूल करती है, इसे बढ़ाती है, फिर नीचे सैफिरोत को मुंतकिल करती है। क्या करेगी अब ये? निचले सैफिरोत को, वो ही जो पीछे है वो क्या करेगी? इसको मुंतकिल करेगी। और फिर आगे जो आगे वाले 7 सैफिरोत है वो क्रिएशन को आगे करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये ख्याल को कबूल करती है, उसे बढ़ाती है, फिर नीचे सैफिरोत को मुंतकिल करती है। यही तसव्वुर बाद में रूहानी पैदाइश की बुनियाद बनता है। रूहानी पैदाइश की बुनियाद यही तरीका बनेगा। देखिए बिल्कुल वही जैसा हमने पीछे पढ़ा। 3 हरूफ अबरानी, कीतर, हुक्मा और बिन्हा। लेकिन आप देखिए कीतर और बिन्हा और हुक्मा तीनों आपस में एक हैं। मेरी बात समझ आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है जी? तवाजुन जो है वो कायनात का, एक तरफ अदालत और एक तरफ रहम, आग और पानी, हवा, सब कुछ का एक मियार जो है वो कौन कायम कर रहा है? बिन्हा। अब ख्याल और हरूफी अदद का हिसाब किताब सबको बराबर कौन कर रहा है? ठीक है, अब ये देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, चारों सिमतों को बराबर में कौन लेके आ रहा है? लेकिन इरादा कहां से शुरू हुआ? ख्याल किधर बनाया गया? पूरा किधर होना शुरू हुआ है? ठीक है, यहां तक समझ आई? ठीक, आगे बढ़ते।
जिस तरह से हमने शुरू में पढ़ा, एंड्स ऑफ क्या है जी? अब इधर गौर से देखिए, यहां पर हम दोबारा पीछे जाएंगे। एंड्स ऑफ क्या है जी? लामहदूद, जो किसी जगह पर, किसी चीज में, किसी सिमत में समा, वो हर जगह पर, हर एक सिमत में मौजूद है, वो लामहदूद है, कायनात से, पूरी तख्लीक से बड़ा है। इसीलिए जब वो खुद को जाहिर करता है तो फिर क्या होगा? वो हमने पढ़ा, अपने आप के एक जगह पर सिकोड़ना, लेकिन क्या? एक हल्की सी रोशनी, छोटी सी किरण एक जगह पर मुंतकिल की गई, किस लिए? क्रिएशन शुरू हो। और उस छोटी सी रोशनी, और रोशनी एक छोटी सी जगह पर अपनी छोटा सा जर्रा क्या किया है? महदूद किया है। महदूद करके आगे क्या होना शुरू होगी? क्रिएशन। पहला क्या आया? कीतर, फिर क्या आया जी? हुक्मा, फिर बिन्हा। अब बिन्हा से आगे क्रिएशन शुरू होगी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि बिन्हा क्या करती है? उनको आगे तक क्रिएट करती। ये एक आर्ट है, सिर्फ एक आर्ट है, लेकिन हकीकत इससे कई बड़ी है। सिर्फ ये समझाने के लिए कि तमाम चीजों की पैमाइश को बराबर हर जगह पर जो हिकमत में मौजूद था, हुक्मा में मौजूद था, उसको बराबर पूरी क्रिएशन को इस तरह से वो बनाती है, आगे जाहिर करती है, आगे दिखाएगी कि क्या सोचा गया और आगे क्या वजूद में आएगा। जोहर बैराशीत 15-20-16 में बिन्हा क्या है? बिन्हा अबरानी लफ्ज से है, जिसका मतलब है समझ, फहम, इदराक, तज्जिया और बातनी शाऊर। जोहर के मुताबिक हुक्मा नुक्ता हिकमत है, बिन्हा उस नुक्ते की तशरीह, तौसीफ और फहम, जो कुछ हुक्मा में अजमल की सूरत में होता है वो बिन्हा में तफसील बन जाता है। जो उसमें पशीदा जगह में सब कुछ सोचा गया है वो सब कुछ क्या आगे बन जाएगा जी? तफसील बन जाएगा। जोहर बिन्हा को अम्मा क्यों कहा गया है? अब जोहर में भी बिन्हा को अम्मा क्यों कहा गया है? हमने पीछे कबाला में भी पढ़ा, सफीर या तजीरा में भी पढ़ा। अब जोहर भी इसी को बयान करेगा। क्या करता है? में बिन्हा को बार बार इलाही अम्मा कहा गया है। जैसे मां बच्चे को रहम में परवरिश देती है, वैसे ही बिन्हा इलाही ख्याल को समझ, सूरत और निजाम देती है। जैसे मां बच्चे को रहम में सूरत देती है, उसी तरह बिन्हा जो है वो ख्याल को, हिकमत को क्या करेगी जी? समझ, सूरत और निजाम देती है। जोहर कहता है सब फहमियां बिन्हा से जन्म लेती है। हुक्मा बाप, बिन्हा मां है। हिकमत क्या है जी? बाप, और बिन्हा फहम क्या है जी? मां है। दोनों के मिलाप से बाकी साथिरोत पैदा होते हैं। समझ आइए यहां तक? जोहर में बयान है कि एक दरिया निकलता है और बाग को सैराब करता है। दरिया बिन्हा है, बाग ज़रई सैफिरोत हैं, चेसता मैला खोतक। बिना इलाही फहम का दरिया है जो तमाम रूहानी निजाम को जिंदगी देता है। बिन्हा और तौबा। तौबा पर बहुत कलाम सुनते हैं, सुना भी होगा, लेकिन आज बिन्हा में तौबा क्या है आज ये भी समझ लें। गौर कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तौबा हमें बताई जाती, तौबा करे, लेकिन कोई भी उसको पूरा कामिल कर नहीं पाता। उसकी वजह क्या है कि हमें उसकी पूरी तरह से उसमें कामिल रहना या उसमें मुकम्मल रहना सिखाया नहीं जाता। आज सुनिए, बिन्हा और तौबा में एक अहम नुक्ता आता है। तौबा बिन्हा तक पहुंचती है। तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं। लोगों ने सोचा है कि सिर्फ तौबा कर ली, गुनाह, सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं, इससे एक कदम आगे बढ़ के क्या है जी? तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं बल्कि बातनी शऊर की वापसी है। अगर तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आपको अकल, समझ, तरक्की, रूहानी फहम, हिकमत नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है कि आप तौबा में मुकम्मल नहीं हैं, आप गुमराह हैं। आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया और क्या कहा? आगे मैं जिंदगी नहीं तो, लेकिन उसकी पहचान क्या होगी? उसकी समझ क्या है? तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं बल्कि बातनी शऊर की वापसी, वो समझ जो गुनाह की वजह से आपको खुदा से दूर करता है। वो समझ आपको आ जाती कि मैंने खुदा को कैसे समझना और उसके साथ कैसे चलना है। क्योंकि बिन्हा में इंसान अमल की जड़ समझता है, उसको समझ आ जाएगी कि अब खुदा से कैसे चलना है। गलती की असल वजह तक पहुंचता है। यही हकीकी रूहानी इस्लाह है जो नीयत को
पहचानती है। कौन पहचानती है जी? बिना फहम, बिना और खौफ खुदा। खुदा का खौफ क्या है जी? हिकमत का। और जिसमें खुदा का खौफ नहीं उसमें अक्ल और समझ भी, क्योंकि वो खुदा से डरता नहीं, वो दुनिया से डरता है। और जो दुनिया से डरता है, अपने पैसे से डरता है, अपने बहन भाई रिश्तेदारों से डरता है, वो कभी भी खुदा में कामिल नहीं हो सकता। जिसको अपनी इज्जत खोने का डर है वो भी कभी भी खुदा में कामिल या काबिल नहीं हो सकता। खौफ खुदा का आगाज बिना से होता है। खुदा के खौफ का आगाज कहां से होगा जी? सुनिए, हुकामा मोहब्बत पैदा करती है, बिना जिम्मेदारी और हिसाब का शऊर देती है। इसलिए कहा गया है अकल के साथ खौफ जन्म लेता है। अकल के साथ क्या लेगा जी? जिसमें अकल नहीं उसको खौफ भी नहीं। जिसको खुदा का खौफ नहीं, यहोवा का खौफ नहीं, उसमें अकल और समझ नहीं। और यहां हर बंदा सियाना बन जाता है। बिना और वक्त, जोहर एक गहरा राज बयान करता है। बिना को आलमे वक्त से जोड़ा गया है। समझ, अकल, मंसूबा, तरतीब, इब्तदा, अंजाम। वक्त का शऊर बिना से निकलता है। वक्त कहां से शुरू होगा जी? कहां से शुरू होगा जी? रब्बी शमाउन बार युखाई का बातनी नुक्ता। रब्बी शमाउन फरमाते हैं जो शख्स बिना तक पहुंचता है वो नूर को पहचान लेता है। जो शख्स बिना तक पहुंचेगा वो किसको पहचान लेगा? मतलब आप अगर बिना को समझ के, फहम को, हिकमत को समझ गए तो आपको खुदा की भी समझ, आपको यहोवा की समझ। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि आप में हिकमत या फहम है या नहीं तो आप कुछ भी समझ नहीं सकते। इसका मतलब बिना सिर्फ ज़हनी इल्म नहीं बल्कि रूहानी बेदारी है। जोहर में इशारा मिलता है कि आखिरी जमाने में भलाई फैम नाजिल होगा जिससे अदल, रहम और सच्चाई जाहिर होंगे। अब देखिए किस तरह से जाहिर होगा, यह आपके सामने है। सबसे ऊपर, अच्छा यहां से देख ले, कीतर, हुक्मा और बिना, उसके बाद इलाही निजाम शुरू होगा। अब हम पढ़ते हैं मिरकबा। सबसे ज्यादा जरूरी अहम नुक्ता, इसको समझिए। जितना आपने पढ़ा है वो इसमें से समझिए। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? तख्त नजर आ रहा है। तख्त पर क्या है जी? कोई बैठा है, साथ में क्या है? जानदार है, ठीक है, ठीक है, रोशनी है। और आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, अब गौर कीजिएगा, यहां से समझेंगे हम। अब ये तसव्वुर है, मतलब एक आर्ट है। हम सिर्फ समझने के लिए इसको ले रहे हैं, एक मॉडल हम समझने के लिए ले रहे हैं कि हम समझ सकें किस तरह से। सबसे ऊपर कीतर, लामहदूद, लेकिन एक रोशनी कीतर और फिर दूसरी रोशनी हुकामा। दोनों में से क्या क्रिएट हो गया? हाँ, ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये तख्त है और तख्त के साथ क्या खड़े? जानदार, फरिश्ते। ये आपको जमीन, ये गैलेक्सी आपको पता है, मिल्की वेज गैलेक्सी आपने देखी कभी? टीवी पर, मूवीज में देखी हो, इस तरह से होती, ठीक है। उसके इर्द गिर्द जमीन क्या है जी? चक्कर लगाती, ठीक है। सूरज और तमाम सियारे एक गैलेक्सी में, और इस तरह से 1, 2, 3, इस तरह से बहुत सारी गैलेक्सी, सितारे, सब कुछ होते हैं। समझ आ गई बात की? अब ये जी तख्त है, मिरकबा में खुदा के तख्त, हिजकियल 1:26 आयत पढ़ेंगे। और उस फिजा से ऊपर जो उनके सर के ऊपर थी तख्त की सूरत थी। किसकी सूरत थी? तख्त की सूरत थी। और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी। और उस तख्त नुमा सूरत पर किसी इंसान की सी शबी उसके ऊपर नजर आई। अब समझ आया? हिजकियल 1:26 वो क्या कह रहा है? शबी नजर आई, इंसान की सी शबी नजर आई, एक रोशनी। समझ आई यहां तक? क्रिएशन शुरू किस तरह से होगी? यहां पर भी, मिरकबा में भी वो क्रिएशन किस तरह से शुरू करें, तख्लीक किस तरह से शुरू करें? पहले इरादा, फिर हिकमत। हिकमत क्या होगी? जाहिर होगी। और जाहिर किस तरह से होगी? फहम, बिना के जरिए। इस तरह से बिना सब कुछ क्या कर रहा है? आपको दिखा रहा है कि किस तरह से सब कुछ
बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हेकालोत रबाती और बिन्हा का ताल्लुक। मतन का बुनियादी मकसद रूहानी दर्जे हरकत, खुदा की ताजपोशी और नूर की मिकदार के राजों को बयान करती है। कबाला ऐसे मतन के इब्तदाई तबकात की नुमाइंदगी करता है जो रूहानी अर्तका, आसमानी कुव्वतें, पाकीज़ा नूर के सफ़र के बारे में थे। जब मतन में या जैसे लफ्ज आते हैं तो वो फहम के इस रूहानी मरहले को बता रहा होता है जहां एक राई खुदा के नूर की असल हकीकत को समझने की ताकत हासिल करता है। क्या करेगा एक शख्स? क्या करेगा? खुदा के नूर की असल ताकत को समझने की कोशिश करता है। तो यहां पर आके उस मरहले को हल्का सा जानना शुरू करता है। मिरकबा में तहजीबी मायनों में कभी कभार इलाही शऊर, रूहानी बसीरत या ताजपोशी के इसरार जैसे इलाही मफोकुल फितरत फहम भी हो सकता है। जैसा कि मैंने ये दिखाया, मफोकुल फितरत फहम ये है, ये याद रहेगी। इसको ज़हन में बिठा रहे तो आपको यहां से समझाना किसी को भी आसान होगा कि फहम क्या है, बिन्हा क्या है। मिरकबा खुदा की रूहानी कुर्सी के सामने पहुंचने वाली रूहानी चढ़ाई का सफर है। अगर आपको हमेशा की जिंदगी में शामिल होना है, निजात पानी है, तो वो किस तरह से है जी? मिरकबा क्या बयान करता है? मिरकबा में क्या बयान किया गया है? अच्छा फिर सुनिए, मिरकबा खुदा की रूहानी कुर्सी के सामने पहुंचने वाली रूहानी चढ़ाई का सफर है। आसमान के महल जिनसे राई गुजरते हैं, बिन्हा फहम समझ, वो रूहानी फहम जिसके जरिए इंसान शऊर खुदा के नूर की गहराई को समझता है। इस तरह से समझ आई यहां से। अब देखिए बिन्हा से आगे सदी 3वीं से 6वीं में हेकालात रबाती, आसमानी सफर, ताजपोशी के असरार, मिरकबा रूहानी चढ़ाई, आसमानी सफर, फरिश्ते और दरवाजे, रूहानी बसीरत। इस तरह से अभी देखिए यहां तक पहुंचने के लिए जहां पर खुदा की हजूरी है, आपको क्या करना पड़ेगा? ये चाहिए आपके जहन में, क्या चाहिए? ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है? इंसानी दिमाग में क्या होना चाहिए? हिकमत, वो हुक्मा और बिन्हा, जिसमें ये दोनों नहीं, वो यहां पहुंचे। अगर आपको खुदा के हजूर आसमानी बादशाही में शामिल होना है तो आसमानी बादशाही में शामिल होने का राज मिरकबा क्या बताता है? आपको क्या चाहिए? फहम और शऊर चाहिए, समझ चाहिए, अकल चाहिए। जिसमें वो नहीं है वो यहां पहुंचे। सबकी कोशिश क्या है? हमने कहां पहुंचना है? इधर पहुंचना है। सबकी यही कोशिश है ना। सब आप बपतिस्मा क्यों लेते हैं? आप चर्च में इबादत के लिए क्यों जा रहे हैं? आप एक खादम को अपने घर में क्यों बुला रहे हैं? अगर लालच के लिए तो आप बहुत बड़े खतरे हैं। अगर सिर्फ जरूरत के लिए तो आपको बहुत मार पड़ेगी। यहोवा किसी को भी माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसलिए बुला रहे हैं, इसलिए उसके साथ चल रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं कि मैंने आसमानी बादशाही में जाना है, तो आपके जहन में हुक्मा और बिन्हा दोनों होने चाहिए। अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में वो सब कुछ नहीं है तो आप यहां तक पहुंचे। फिर जितनी मर्जी दुआएं करा रहे, जो मर्जी करवा रहे। आगे जी रबैनिक जुडाइज्म, मिद्राश में से हम पढ़ेंगे। फिर बेबीलोनियन तालमुद निदा 45b में से हम सीखेंगे बिन्हा क्या है। बिन्हा अब्रानी लफ्ज है जिसके मायने है गहरी समझ, चीजों के दरमियान फर्क पहचानने की इस्तिलाह, अंदरूनी इतराक और बसीरत। बिन्हा कबाला में तीसरा सैफिरोत है, कीतर इरादा, हुक्मा हिकमत, बिन्हा फहम तरजरी। बिन्हा अम्मा अक्सर इसको कहा जाता है, मां कहा जाता है, क्योंकि यही वो मरला है जहां तसव्वुर, हिकमत, तफसील और शक्ल इख्तियार करते हैं। अच्छा, बिल्कुल वही बातें तालमूद और मिद्राश भी कर रहा है, बिल्कुल वही जो हमने पिछली किताबों में पढ़ी हैं। रबैनिक टीचिंग में भी वही है। निदा 45b का मफहूम तालमूद के मुताबिक लड़कियां जिस्मानी और ज़हनी बलूगत लड़कों से
लड़कों से पहले हासिल कर लेती हैं। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि औरतों में बिन्हा ज्यादा होती है। औरतों में क्या है जी? बिन्हा ज्यादा होती है, यानी औरत हालात को जल्द समझ लेती है, बारीकियों को पहचानती है, फितरी तौर पर तज्जियाती और अदराकी सलाहियत रखती है। यह बात बर्तरी के मायनों में नहीं बल्कि फितरी फर्क के तौर पर बयान की गई है। औरतों का ताल्लुक ज्यादातर बिना से जोड़ा जाता है। कैसे? देखिए, औरत, ये औरत लिखा है, औरत में क्या है जी? फहम। मर्द में क्या है जी? हिकमत। दोनों में क्या है? रूहानी निस्बत। दोनों जब इकट्ठे होकर आगे बढ़ेंगे खुदा के कलाम में, समझ में, तो उनमें क्या आएगी जी? रूहानी निस्बत। लेकिन अगर दोनों अलग अलग चलते हैं तो कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह आगे हम पढ़ेंगे जी। औरत क्या करती है? परवरिश देना। मर्द क्या करता है? बीज डालना। समझ आई जी? आगे पहलू फितरती किरदार है दोनों का। औरत क्या करती? गहरा फहम औरत के अंदर खुदा ने कुदरती तौर पर रख दिया। कुदरती तौर पर औरत के अंदर क्या है जी? गहरा फहम है। और मर्द के आगे क्या है? फौरी इल्हाम। मर्द को खुदा ने औरत और अपने बच्चों को तरबियत देने की इस जो सलाहियत है वो कुदरती तौर पर दी हुई है, उनके अंदर मौजूद है। और औरत के अंदर हर चीज को आगे समझ के मर्द से हासिल करके उनको आगे अपने कौम में, अपने कबीले में, अपने बच्चों में कायम करना होता है, जो कि बहुत कम है। इसीलिए कहा जाता है हुक्मा एक नुक्ता है, बिना उस नुक्ते की मुकम्मल तस्वीर है। मर्द क्या है जी? हिकमत है, और औरत क्या है? फहम है। और उसकी इज्जत किसके हाथ में? मर्द की इज्जत किसके हाथ में कहते हैं जी? माशरा क्या कहता है? मर्द की इज्जत किसके हाथ में? और अगर औरत अच्छी ना हो तो मर्द की इज्जत माशरे में, क्योंकि बनाने वाली कौन है? बर्बाद करने वाली कौन है? जिस औरत में फहम नहीं, उस पर खुदा की लानत है, क्योंकि उसको चीजों को समझने में, बनाने में, परवरिश करने में, बेहतर करने में समझ नहीं। ये देखिए अमसाल 4:7 में पढ़ेंगे। पहले ये पढ़िए, हिकमत असल है, बस हिकमत हासिल करे, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल करें। क्या हासिल करना है जी? हिकमत के जरिए क्या हासिल करना है? फिर आगे क्या है? ये है। अब रबैनिक टीचर्स के मुताबिक, तालमूद, मिदराश के मुताबिक, उनकी किताबों में क्या बताया जा रहा है? औरत क्या जी? चीजों को क्रिएट करती है, क्योंकि उसमें क्या है? फहम। एक औरत में हिकमत, पढ़ाई, समझ, हर एक चीज होनी चाहिए। जो औरत हिकमत से खाली है वो फहम को आगे, उसमें जो फहम है वो भी नहीं है। उसकी वजह क्योंकि उसने अपने मर्द से, अपने खादमीन से, अपने उस्ताद से हिकमत हासिल नहीं की। जिसके पास हिकमत नहीं वो फहम के जरिए भी कुछ भी जाहिर नहीं कर सकता। अब आप देखिए इसके इर्द गिर्द आपको रोशनी, किताबें, चीजें नजर आ रही, रोशनी नजर आ रही, इसमें से बाहर निकलती। अच्छा, हमने पीछे क्या पढ़ा दूसरे साफिरोत में? हिकमत क्या है? पोशीदा हिकमत। लेकिन वो क्या है जी? हिकमत क्या है जी? बीज है। लेकिन उस बीज को बढ़ाना, फैलाना, जाहिर करना, दिखाना कि सब कुछ मौजूदा कैसे, वो किसमें है? फहम में। फहम करता है। मर्द क्या करता है? सब कुछ इकट्ठा करके लेके आता है, कमाता है। बच्चों की परवरिश कौन करता है? औरत। और फिर उन बच्चों को आगे पढ़ाना, लिखाना, उनको समझ देना, उनको तरबियत देना, सब कुछ किसके हाथ में है? उस औरत को हिकमत कौन देता है? मर्द। जो मर्द तालीम से खाली है, हिकमत से खाली है, वो अपने बीवी बच्चों को कभी भी जिंदगी के अच्छे वसाइल या अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि वो बेवकूफ और जाहिल है। सो तुम उनको मानो। इस्तिस्ना 4:6 में, सो तुम उनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अकल और दानिश ठहरेंगे। वो उन तमाम आइनों को सुनकर कहेंगे कि यकीनन ये बुजुर्ग कौम नहायत अक्लमंद और दानिश्वर है। और जो घर, जो कबीला, जो खानदान खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो कौमों के सामने खुदा के नाम की क्या करता है?
ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए याद रखिए, एक मर्द में क्या होने चाहिए? खुदा की अकल किस तरह से उसके अंदर आएगी, खुदा की समझ उसको कैसी आएगी? जब वो कानून और आइनों पर अमल करेगा। तो फिर क्या लिखा है? यकीनन ये बुजुर्ग कौम नहायत अकलमंद और दानिशवर है। लेकिन अगर कोई आपको कहे तू बेवकूफ है, तो इसका मतलब क्या है? आप में हिकमत और फहम की कमी है। अयूब 28:12, लेकिन हिकमत कहां मिलेगी और खुर्द की जगह कहां है? यहां है। हम अगली क्लास में आप यहां से आगे पढ़ेंगे। हिकमत फहम आप में कहां से, कैसे और किस तरह से समझ में आएगा, और उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, उसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसी हिकमत और फहम, हुकाम और बिना के जरिए यहोवा ने जमीन की तख्लीक कैसे की, हम अगली क्लास में यह सीखेंगे। ठीक है जी। तो आज का कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदा ने खास बरकत। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा देखिए, दूसरों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग सीख सके कि किस तरह से उनको हिकमत में और खुदा में ज़िंदगी बसर करना है। बारूक हाशिम जी।